हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही आशीषित होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए विश्वास के विषय में बात करने आई हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही विश्वास जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया है कि एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है। पहले हम इस बात को नहीं जानते थे। जब हम संसार में थे, हम भटके हुए थे। हमें नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का पुत्र कौन है। हम अपने अपने कामों में व्यर्थ थे। हमें नहीं पता था कि कौन परमेश्वर है और हमें किसकी उपासना करनी है। पर जब परमेश्वर ने हमें चुना, बाइबल बताती है कि हम खुद नहीं आए, परमेश्वर ने ही हमें चुना है, बुलाया है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया और हमने जाना कि एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है जिस पर हमने विश्वास किया है। हमने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही दुखों के कारण हमारे पापों को दूर करने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने इस बात का विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हो गए हैं। और जिस दिन से हमने ये विश्वास किया है, हमने उस उद्धार को पा लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने विश्वास किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हमारे जीवनों में कोई हालात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी जाए तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर दूर कर चुके हैं, तो परमेश्वर दूर कर देते हैं। बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी विश्वास को जो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद किया है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और हम विश्वास के द्वारा ही चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये भी कर चुके हैं, परमेश्वर वो भी कर चुके हैं। हम विश्वास करते हैं। आज मेरे भाई और बहनों, उसी विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं बाइबल के कुछ वचनों को आपके लिए लेकर आई हूँ। इन वचनों को सुनकर आपका विश्वास जो आप प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। आप और भी परमेश्वर में दृढ़ हो जाओगे। आप और भी परमेश्वर में बढ़ जाओगे, मैं विश्वास करती हूँ। तो आइए मेरे प्रियजनों, हम इन वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं। कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 5वां वचन। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10वां वचन। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिससे तुम्हें मसीह में
अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करे। रोमियो 10 अध्याय उसका 17वां वचन। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 8 अध्याय उसका 38वां और 39वां वचन। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग और ना कर सकेगी। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 13वां वचन। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। यशाया 41 अध्याय उसका 10वां वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममयी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इफिसियों 1 अध्याय उसका 17वां वचन। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। लूका 1 अध्याय उसका 28वां वचन। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमेन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि यदि आप इन सामर्थी वचनों को प्रतिदिन पढ़ोगे, आपका विश्वास और भी परमेश्वर में बढ़ जाएगा। आप विश्वास में और भी बहुत दृढ़ हो जाओगे। और सच में मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको और भी अपने में बहुत बढ़ा चुके हैं और बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं अपनी महिमा के लिए, और आपको सदा संभाल कर रख चुके हैं, आपके परिवारों को संभाल कर रख चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में। आमीन।